ओम शांति। आज 28 जनवरी 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं और आज का दिन इस यज्ञ के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जो हमें स्मृति दिलाता है इस यज्ञ के आदि रतन आदरणीय भ्राता रमेश शाह जी, जिन्होंने अपने जीवन से अनेक आत्माओं की सेवा की, जिनका जीवन इस यज्ञ के अंदर एक मिसाल रहा। हम यूं कह सकते हैं कि उन्होंने नीति, न्याय, कानून की पूरी व्यवस्था की। यहाँ तक कि इस विद्यालय के वो उत्कृष्ट लेखक, जो भी अच्छे गीत बने, गॉडलीवुड स्टूडियो, यज्ञ के अंदर कनेक्ट वन जो सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ, इन सब के लिए वही आविष्कारक रहे। उनके जीवन की एक बहुत सुंदर विशेषता, जो सबके बीच में वो सदा कहते थे कि जो भी आपकी कमी कमजोरी है, आप उसे स्वयं जानते हैं, स्वयं स्वीकार करें। जब तक आप उनकी वकालत करते रहेंगे, वो कमजोरी आपको कभी भी छोड़ करके नहीं जाएगी। हम इन बातों को समझते हुए आज के दिन पर विशेष एक प्रयास करेंगे कि हम अपनी कमी कमजोरियों को परमपिता परमात्मा के समक्ष सच्चे दिल से स्वीकार करें और उनकी याद से अपने में इतनी शक्ति भरें कि हम अपनी कमजोरियों को मिटा सकें। हर एक स्वयं जानता है मेरे में कौन सी कमी है जो मुझे भी दुख देती है, दूसरों को भी दुख देती है, और उसके लिए विशेष तपस्या करें। आदरणीय भ्राता रमेश शाह जी ने एक सबके सामने सैंपल प्रस्तुत किया, कैसे घरगृहस्थ में रहकर पवित्र जीवन जी सकते हैं। अपने जीवन के द्वारा अनेक युगलों को उन्होंने तैयार किया, अनेक आत्माओं ने पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त की। बहुत अच्छा साहित्य उन्होंने लिखा, जिसमें से एक पवित्र धन, पुरुषोत्तम संगम योग, ये बहुत सुंदर साहित्य है, जिसे हम अध्ययन करेंगे और यज्ञ की व्यवस्था को समझेंगे। हम सभी गॉडली स्टूडेंट्स दिल से आदरणीय भ्राता रमेश शाह जी को शत शत नमन करते हैं, वंदन करते हैं और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का दृढ़ संकल्प करते हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने विशेष रूप से कहा, अब ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहां चारों ओर सुख है, उसे सुखधाम कहते हैं। सुखधाम में चलना है तो यहाँ सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना। शिव बाबा प्यारे से प्यारा है, मीठे से मीठा है, उसके साथ संबंध जोड़ना है। बाबा मोस्ट बिलव्ड है, उनकी श्रीमत पे चलना है। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, ऐसे निश्चय बुद्धि बनकर बाबा को याद करना है, जिससे हमारी कमी कमजोरी समाप्त हो जाए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मोस्ट बिलव्ड शिव बाबा आए हैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, तुम उनकी श्रीमत पे चलो। मोस्ट बिलव्ड शिव बाबा आए हैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, तुम उनकी श्रीमत पे चलो। क्वेश्चन है, मनुष्य परमात्मा के बारे में कौन सी दो बातें एक दूसरे से भिन्न बोलते हैं? एक और कहते हैं परमात्मा अखंड ज्योति है, दूसरी ओर कहते हैं वो नाम रूप से न्यारा है। दोनों बातें एक दूसरे से भिन्न हो जाती हैं। यथार्थ रूप से न जानने के कारण ही पतित बनते जाते हैं। बाबा जब आते हैं तो अपनी सही पहचान देते हैं। निराकार परमपिता परमात्मा जब साकार ब्रह्मा तन में आते हैं तो अपनी यथार्थ पहचान देते हैं। मैं कौन हूं, कैसा हूं, कब आता हूं, हम सब जानते हैं। निराकार महाज्योति ब्रह्मा तन के द्वारा हमें सत्य ज्ञान देते हैं। गीता, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति।
बच्चों ने गीत सुना, जब कोई मरते हैं तो बाप के पास जन्म लेंगे। कहने में यही आता, बाप के पास जन्म लिया, माँ का नाम नहीं लेंगे। बधाइयां बाप को दी जाती। अब तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं हैं। वह हो गई शरीर की बात। एक शरीर छोड़ फिर दूसरे बाप के पास जाते। तुमने 84 जन्मों में 84 साकारी बाप लिए। वास्तव में असल हो निराकार बाप के बच्चे। तुम आत्मा परम पिता परमात्मा के बच्चे हो। रहने वाले भी वहां के हो। इसको निर्वाण धाम, शांति धाम कहते हैं। असल में तुम वहां के रहने वाले हो। बाप भी वहां रहते हैं। यहाँ आकर तुम लौकिक बाप के बच्चे बनते हो, फिर उस बाप को भूल जाते हो। सत्युग में भी तुम सुखी बन जाते हो, तो उस पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। सुख में उस बाप का कोई भी सिमरन नहीं करते, दुख में याद करते हैं। याद भी आत्मा करती है। जब लौकिक बाप को याद करते हैं तो बुद्धि शरीर की तरफ रहती है। ये बाबा उनको याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते हैं और कहते हैं ओ बाबा। ये दोनों ही बाबा। राइट अक्षर बाबा है। ये भी फादर, वो भी फादर। आत्मा उस रूहानी बाप को याद करती है तो बुद्धि वहां जाती है। ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, हमें अपना बनाया है। इस समय खुशी की बात है, बाबा आया हुआ है, बाबा ने हमें अपना बनाया है। बाबा कहते पहले पहले हमने तुमको स्वर्ग में भेजा, तुम बहुत साहूकार थे। 84 जन्म ले ड्रामा प्लान अनुसार अब तुम दुखी हुए हो। ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया खत्म होनी है। आत्मा और शरीर रूपी वस्त्र सतो प्रधान थे। फिर गोल्डन एज से सिल्वर एज में आत्मा आई। शरीर भी सिल्वर एज में आया, फिर कापर एज में आया। अब तुम्हारी आत्मा बिल्कुल पतित बन गई, तो शरीर भी पतित है। जैसे 14 कैरेट का सोना कोई पसंद नहीं करते, काला पड़ जाता है। तुम भी अब काले आयरन एज बन गए। अब आत्मा और शरीर जो ऐसे काले बन गए, फिर प्योर कैसे बने? आत्मा प्योर बने तो शरीर भी प्योर बने। आत्मा पावन तो शरीर भी पावन। वो कैसे होगा? क्या गंगा स्नान करने से? नहीं, पुकारते ही हैं हे पतित पावन। ये आत्मा कहती है, बुद्धि पारलौकिक बाप की तरफ चली जाती। हे बाबा, देखो बाबा अक्षर कितना मीठा है। भारत में ही बाबा बाबा कहते हैं। अब तुम आत्म अभिमानी बन बाबा के बने हो। बाप कहते मैंने तुम्हें स्वर्ग में भेजा था, नया शरीर धारण किया था, अब क्या बन गए? ये बातें हमेशा अंदर रहनी चाहिए। बाबा को ही याद करना है। याद भी करते हैं ना, हे बाबा हम आत्माएं पतित बन गई, आप आकर पावन बनाओ। ड्रामा में भी ये पार्ट है, तभी बुलाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार आएंगे भी तब जब पुरानी दुनिया से नई बननी है, तो जरूर संगम पर आएंगे। तुम बच्चों को निश्चय है मोस्ट बिलव्ड एक बाबा है, सबसे प्यारा एक निराकार परम पिता परमात्मा है। कहते स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में पहले फादर जो जन्म देते हैं, फिर टीचर, वो अच्छा होता है, उससे पढ़कर मर्तबा पाते हो। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता। ज्ञान है नॉलेज, योग है याद। तो बेहद का बाप जिसने तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाया, उनको तुम अब भूल गए हो। शिव बाबा कैसे आया किसी को पता नहीं, चित्रों में भी क्लियर दिखाया। ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा कराते हैं। श्री कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएंगे? राजयोग सिखाते हैं सतयुग के लिए, तो जरूर संगम पर बाप ने सिखाया होगा। सतयुग की स्थापना करने वाला है बाबा। शिव बाबा इन द्वारा बना कराते हैं करण करावनहार। स्थापना का कार्य निराकार परमात्मा इनके द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा कराते, वो है करण करावनहार। वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते,
ऊंचते ऊंच शिव है, ये साकार है, वो निराकार है। सृष्टि भी यहाँ ही है, इस सृष्टि का ही चक्र है जो फिरता रहता है, रिपीट होता रहता है। सूक्ष्म वतन की सृष्टि का चक्र नहीं गाया जाता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी मनुष्यों की रिपीट होती है। सूक्ष्म वतन में कोई चक्रादि नहीं होता। गाते में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, वो यहाँ की बात है। सतयुग त्रेता, बीच में जरूर संगम युग चाहिए, नहीं तो कलयुग को सतयुग कौन बनाए। नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने बाप संगम पर आते हैं। ये तो हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट है, साथ में धर्मराज भी है। आत्मा कहती मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे, उनके आगे ऐसे कहेंगे, कहना चाहिए बाप को, उनको छोड़कर ब्रदर्स को कहने लगे। निराकार परमात्मा को छोड़कर देवी देवताओं को कहने लगे, ये देवताएं ब्रदर्स ठहरे ना। ब्रदर से तो कुछ भी मिलना नहीं। भाइयों की पूजा करते करते नीचे गिरते आए। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, उनसे हमें वर्षा मिलता है। बाप को ही नहीं जानते, परम पिता परमात्मा का सत्य परिचय नहीं। कोई कहते अखंड ज्योति तत्व है, कोई कहते नाम रूप से न्यारा है। जब अखंड ज्योति स्वरूप है तो नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो। बाप को न जानने के कारण पतित बन गए, तमो प्रधान भी बनना ही है। फिर जब बाबा आते हैं, आकर सबको सतो प्रधान बनाते। आत्माएं निराकारी दुनिया में जब बाप के साथ रहती हैं, फिर यहाँ सतो रजो तमो में आकर पार्ट पे जाती। आत्मा ही बाप को याद करती है। बाप आते भी हैं, कहते ब्रह्मा तन का आधार लेता हूं, यह है भाग्यशाली रथ। बिगर आत्मा रथ थोड़ी होता है। अब तुम बच्चों को समझाया, ये ज्ञान की वर्षा नॉलेज है। इससे क्या होता है, पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। गंगा यमुना तो सतयुग में भी होती है। कहते श्री कृष्ण यमुना के कंठे पर खेल पाल करते हैं। ये भी समझने की बातें हैं। वहां सतयुग का वो प्रिंस है, बहुत अच्छे रीति उन्हें संभाला जाता है, क्योंकि वो फूल है ना, फूल कितने अच्छे सुंदर होते हैं। फूल से सब आकर खुशबू लेते हैं, कांटों की थोड़ी खुशबू लेंगे। अब तो वो ये है कांटों का जंगल। कांटों के जंगल को बाबा आकर गार्डन ऑफ फ्लावर बनाते हैं, इसलिए उनका नाम बबुलनाथ रख दिया। कांटों को बैठ फूल बनाते, इसलिए महिमा गाते हैं कांटों को फूल बनाने वाला बाबा। शिव बाबा को कहते हैं कांटों को फूल बनाने वाला बाबा। अब तुम बच्चों का बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। वो लौकिक बाप तो तुम्हें गटर में डालते हैं, ये बाप 21 जन्म के लिए तुम्हें गटर से निकाल पावन बनाते हैं। वे तुम्हें पतित बनाते, तभी तो लौकिक बाप होते भी पारलौकिक बाप को आत्मा याद करती है। अब तुम जानते हो आधा कल्प बाप को याद किया, बाप आते भी हैं, शिव जयंती मनाते हैं ना। जानते हो हम बेहद बाप के बने हैं। अब हमारा संबंध उनसे भी है और लौकिक से भी है। पारलौकिक बाप को याद करने से तुम पावन बन जाते हो। पारलौकिक पिता को याद करते हो तो पावन बन जाते हो। आत्मा जानती वो हमारा लौकिक और ये पारलौकिक बाप है। भक्ति मार्ग में भी ये आत्मा जानती है, तभी तो कहते हे भगवान, ओ गॉड फादर। अविनाशी फादर को याद करते हैं, वो बाप आकर हेवन स्थापन करते हैं। ये किसी को पता नहीं। शास्त्रों में तो युगों की आयु बहुत लंबी चौड़ी लिख दी। ये किसके ख्याल में नहीं आता कि बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, तो संगम पर आएंगे। कल्प की आयु लाखों वर्ष लिखकर मनुष्यों को बिल्कुल घोर अंधियारे में डाल दिया। बाबा आते हैं, बाप आकर के सारा हिसाब बताते हैं। पहले तुम भक्ति करते हो, तुमको पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलना चाहिए, जो फिर तुम ही नई दुनिया में राज्य करो। बेहद का बाप तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। बाबा आते हैं, उनके आने से सारी तकलीफ दूर हो जाती है। बाप कहते तुमने आधा कल्प याद किया, सुख में कोई याद करते नहीं।
अंत में जब दुखी हो जाते हैं तब हम आकर सुखी बनाते हैं। अब तुम बड़े आदमी बनते हो। देखो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आदि के बंगले कितने फर्स्ट क्लास होते हैं। वहां फिर गाय आदि, सारा फर्नीचर बहुत फर्स्ट क्लास होगा। तुम तो कितने बड़े आदमी बनते हो, दैवी गुणों वाले देवता, स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहां तुम्हारे लिए महल भी हीरे जवाहरात के होते हैं। वहां तुम्हारा फर्नीचर सोने के जड़ित का फर्स्ट क्लास होगा। यहाँ तो झूले आदि सब बैगरी हैं। यहाँ फर्स्ट क्लास हीरे जवाहरात की सब चीजें होंगी। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ, शिव को रुद्र भी कहते हैं। जब भक्ति पूरी होती तो भगवान रुद्र यज्ञ रचते हैं। सतयुग में यज्ञ अथवा भक्ति की बात नहीं, इस समय बाप अविनाशी रुद्र यज्ञ रचते हैं, जिसका फिर बाद में गायन चलता है। भक्ति सदैव तो नहीं चलती रहेगी। भक्ति और ज्ञान, भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। बाबा आकर दिन बनाते हैं तो बच्चों का बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। बाबा में विश्व का मालिक बनाते, मोस्ट बिलव्ड बाबा है, उनसे ज्यादा प्यारी वस्तु कोई हो ना सके। बाबा बहुत प्यारे थे, प्यारा है, उनसे प्यारा कोई हो ना सके। आधा कल्प से याद करते आए, बाबा आकर हमारे दुख हरो। अब बाबा आए हैं, समझाते हैं तुमको अपने गृहस्थ व्यवहार में रहना ही है। यहाँ बाबा के पास कहां तक बैठेंगे, बाप के साथ तो परम धाम में रह सकते हैं। यहाँ इतने सब बच्चे तो नहीं रह सकते। टीचर सवाल कैसे पूछेंगे, लाउड स्पीकर पर रिस्पॉन्ड कैसे दे सकेंगे। फिर थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। कॉलेज तो बहुत होते हैं, फिर सबके इम्तहान होते, लिस्ट निकलती। यहाँ तो एक बाप पढ़ाते हैं। ये भी समझाना चाहिए, दुख में सिमरन सब करे। पारलौकिक बाप को सब याद करते हैं। अब ये बाप आया हुआ है, महाभारी महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। बाप कहते हैं इस समय में आकर तुम्हें सत्य गीता ज्ञान देता हूं। मोस्ट बिलव्ड शिव बाबा है, तो मोस्ट बिलव्ड शिव बाबा के साथ साथ उनकी प्रथम रचना श्री कृष्ण है। वो है निराकार, वो साकार। निराकार बाप सब आत्माओं का बाप है दोनों मोस्ट बिलव्ड। श्री कृष्ण भी विश्व का मालिक है ना। अब तुम जज कर सकते हो जास्ती प्यारा कौन। दोनों ही बहुत विशेष हैं, निराकार परम पिता परमात्मा और उनकी प्रथम रचना श्री कृष्ण जी, वो भी सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी हैं। तो जास्ती प्यारा कौन। शिव बाबा ही तो ऐसा लायक बनाते हैं। श्री कृष्ण क्या करते हैं, बाप ही तो उनको ऐसा बनाते हैं, तो गायन भी जास्ती उस बाप का होना चाहिए। शंकर का डांस दिखाते हैं, वास्तव में डांस आदि की बात नहीं। बाबा ने समझाया तुम सब पार्वतियां हो, ये शिव अमरनाथ तुम्हें कथा सुना रहे हैं। वो है वॉइसलेस वर्ल्ड, विकार की बात नहीं। बाप विकारी दुनिया थोड़े ही रचेंगे, विकार में ही दुख है। मनुष्य हठ योग आदि बहुत सीखते हैं, गुफाओं में जाकर बैठते, आग से भी चले जाते, रिद्धि सिद्धि भी बहुत है, जादूगरी से बहुत चीजों को निकालते हैं। भगवान को ही जादूगर, रत्नागर, सौदागर कहते हैं। तो जरूर चैतन्य है ना। कहते मैं आता हूं, जादूगर है ना। शिव बाबा आते हैं, वही जादूगर है। मनुष्य को देवता, बैगर से प्रिंस बनाते हैं। ऐसा जादू कभी देखा, ऐसा जादूगर कभी देखा जो मनुष्य को देव बना दे, बैगर से प्रिंस बना दे। क्या थे, क्या बना देते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है फूलों के बगीचे में चलना है, इसलिए खुशबूदार फूल बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना, एक पारलौकिक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। शिव बाबा प्यारे ते प्यारा है, उस एक को ही प्यार करना है, खुशबूदार फूल बनना है, सुखदाता बाप को याद करना है।
फूलों के बगीचे में चलना है, इसलिए खुशबूदार फूल बनना है। किसी को दुख नहीं देना, एक पारलौकिक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। शिव बाबा प्यारे ते प्यारा है, उस एक को ही प्यार करना है। सुखदाता बाप को याद करना है। बहुत सुंदर वरदान। किसी की कमी कमजोरी को ना देख, अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। किसी की कमी कमजोरी को ना देख, अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। मास्टर दाता वो है जो सदा इस रूहानी भावना में रहते कि सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाएं। किसी की भी कमी कमजोरी को ना देख, वो अपने धारण किए हुए गुणों का शक्तियों का सहयोग देते हैं। ये ऐसा है ही, इस भावना की बजाय मैं इसको भी बाप समान बनाऊं, ये शुभ भावना हो। साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना हो। ये सर्वात्माएं कंगाल, दुखी, अशांत है, इससे वो शांत सुख स्वरूप माला बन जाए, माला माल बन जाए। तब कहेंगे मास्टर दाता। जब आपकी भावनाएं इतनी ऊंची हो कि ये सब आत्माएं भी खुशी से भरपूर बन जाएं, माला माल बन जाएं, तब कहेंगे मास्टर दाता। मास्टर दाता वो जो सदा इस रूहानी भावना में रहते हैं कि सर्व रूहें हमारे सामने वर्षे के अधिकारी बन जाएं, हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाएं। किसी की भी कमी कमजोरी को ना देख, वो अपने धारण किए हुए गुणों का शक्तियों का सहयोग देते हैं। ये ऐसा है ही, इस भावना की बजाय मैं इसको भी बाप समान बनाऊं, ये शुभ भावना हो। साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना हो। ये सर्वात्माएं कंगाल, दुखी, अशांत से सदा शांत सुख स्वरूप माला माल बन जाए। तब कहेंगे मास्टर दाता। लोगों ने मनसा वाचा कर्मणा सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी हैं। उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। मनसा वाचा कर्मणा सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी हैं। उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। पहले अपनी देह से, देह के संबंध से, पुरानी दुनिया की स्मृति से मुक्त बनो। जब इस मुक्ति की अवस्था का अनुभव करेंगे, तब मुक्त होने के बाद जीवन मुक्ति का अनुभव स्वतः होगा। तो चेक करो, जीवन में रहते हुए देह के संबंध, पुरानी दुनिया के आकर्षण से कहां तक मुक्त बने हैं। आज हम अभ्यास करेंगे। सर्व को सहयोग देने वाला, गुण और शक्तियों का सहयोग देने वाला मैं मास्टर दाता हूं। इस संसार में सभी आत्माओं को निस्वार्थ सहयोग की आवश्यकता है। सहयोग भी योग होता है। सहयोगी ही योगी बनता है। किसी में कोई भी कमी कमजोरी है, उसके लिए कभी नहीं कहना ये है ही ऐसा। कि कमी कमजोरी को देखकर गुणों के सागर बाबा को याद करें, उनके लिए शुभ संकल्प करें। इनका ये अवगुण ठीक हो जाए, ये आत्मा इस कमी कमजोरी से मुक्त हो जाए। मन ही मन शुभ भावनाओं का सहयोग देने वाले ही मास्टर दाता है। बाबा से शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं। सभी परमात्मा शक्तियों से गुणवान बने, श्रेष्ठ योगी बने।
प्रत्येक का जीवन गुण और शक्तियों से भरपूर रहे। शुक्रिया बाबा।